भूतिया ढाबा। सोनू अपने घर में आता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे मैं तुझे बताना भूल गया, हमें 2 दिन बाद भैया के घर जाना पड़ेगा। पर हमें भैया के घर क्यों जाना होगा? तुम्हें तो पता ही है कि भाभी का लड़का हुआ है, तो बस उसी खुशी में भैया ने एक पार्टी रखी है, इसीलिए हमें भैया के घर जाना पड़ेगा। सुनो जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है भैया भाभी के घर जाने का। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनका बेटा राज वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, मम्मी चलो ना, वैसे भी हमें गांव गए हुए काफी समय हो चुका है। मेरा बहुत मन करता है गांव जाने का। मुझे गांव में बहुत मजा आता है। प्लीज मम्मी चलो ना। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उनके घर जाने का, आपको तो पता ही है। पापा मम्मी को समझाओ ना, प्लीज ना मम्मी चलो ना। हाँ शकुंतला चलो ना, प्लीज हमारे साथ चलो, राज का भी कितना मन है, अब मान भी जाओ। गांव जाने का रास्ता पूरा 24 घंटे का है। हम कार से जाएंगे तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। राज अपने पापा से बोल दो कि वो रास्ते के लिए खाना बनाकर लेकर जाएंगे, तभी मैं चलने के लिए मानूंगी। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने सुना है वहाँ अब बहुत सारे ढाबे खुल चुके हैं, हम वहाँ पर किसी भी ढाबे में खाना खा लेंगे, तुम खाने की टेंशन मत लो। अगली सुबह राज, सोनू और नीरू तीनों अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और रात देखकर राज बोलता है, पापा पापा मुझे भूख लग रही है। वैसे भी अब रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए और यहाँ के किसी भी ढाबे में पेट पूजा करनी चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल, भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे और फिर से गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी गांव बहुत दूर है। अगर हम ऐसे ही रुकते रहे बार बार तो हमें गांव पहुँचने में लेट हो जाएगा। ठीक है पापा। इतना कहकर सोनू कुछ ढाबों पर जाकर वहाँ के खाने का रेट पूछता है, परंतु उसे किसी भी ढाबे का रेट और वैरायटीज कुछ खास पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो ऐसे ढाबे की तलाश करने लगता है जहाँ पर उसे हर प्रकार का भोजन मिल सके, और इसीलिए वो थोड़ा आगे और जाता है, परंतु उन्हें अब कहीं भी कोई सा भी ढाबा नहीं दिखता और उनकी भूख बढ़ जाती है। साथ ही रात भी काफी हो जाती है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और इस काले अंधेरे को देखकर राज बोलता है, पापा मुझे तो भूख लग रही है, ऊपर से अब अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे इतने अंधेरे में डर लग रहा है और मुझे सूजू भी आ रही है। अरे बेटा मैं ढाबा ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई ढाबा मिलेगा उसी ढाबे पर कुछ न कुछ खा लेंगे और तुम वहीं पर फ्रेश भी हो जाना। पर पापा मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आ रही है, अब मैं और देर तक नहीं रोक पाऊंगा। मम्मी पापा को बोलो ना गाड़ी रोके। अरे जब राज को इतनी जोर से सुसु आ ही रही है तो गाड़ी रोककर करवा देते हैं। हाँ पापा, मैं बाहर कहीं सूसू कर लूंगा। नहीं, खुले में शौच करना गलत बात होती है, थोड़ी देर रोक कर रखो। मैं अभी गूगल मैप में ढाबा सर्च करके देख रहा हूँ। सोनू अपने फोन में गूगल मैप ऑन करता है और ढाबा सर्च करता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर आओ खाओ नाम का एक ढाबा मिलता है। ये देखकर मानो सोनू के मन को शांति मिल जाती है और वो अपनी कार को स्पीड में ले जाने लगता है कि तभी उसको रास्ते में कुछ कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसको डरता हुआ देखकर नीरू बोलती है, अरे बेटा डरो मत, कुत्ते ही तो भौंक रहे हैं। थोड़ी देर बाद आओ खाओ नाम का ढाबा आ जाता है और तीनों उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सोनू वेटर को आवाज देता है, वेटर वेटर, क्या चाहिए आपको? फ्राइड राइस, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। वेटर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद सोनू, नीरू और राज तीनों खाना खाने लगते हैं कि तभी उस ढाबे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर नीरू और राज दोनों डरने लगते हैं। सोनू उन दोनों को डरता हुआ देखकर वेटर से बोलता है, वेटर वेटर, ढाबे की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? सोनू बोलता रहता है लेकिन वेटर उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और सोनू गुस्से में उठता है। जैसे ही सोनू रिसेप्शन की तरफ जाता है कि तभी वहाँ पर उसको कुछ इंसानों की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। ये देखकर सोनू भी डर जाता है और अपनी बीवी बच्चों के पास दौड़कर जाता है। सोनू को डरा हुआ देखकर नीरू बोलती है, सोनू क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? नीरू जल्दी चलो यहाँ से,
ये जगह सही नहीं है। आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ बताओ तो। मैंने तुमसे कहा ना, चलो, सुनाई नहीं देता क्या? वो सभी उठकर दरवाजे की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक भूत आ जाता है और वो सोनू को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर नीरू बहुत डर जाती है और डरते हुए भूत और हड्डी के कंकाल से बोलती है, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो यहाँ आते जाते भी नहीं हैं। प्लीज हमें जाने दो, हम निर्दोष हैं। हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पर क्यों? आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन यहाँ से जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि हम उन्हें नहीं छोड़ते। उनको हम खा जाते हैं और अपनी तरह कंकाल और भूत बना देते हैं। मेरे पापा को नीचे उतारो। मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम चाहो तो मुझे खा जाओ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर मेरे पापा को जाने दो। राज की आंखों में आंसू और उसका अपने पिता के लिए स्नेह देखकर मानो भूत को राज के ऊपर तरस आ जाता है और भूत नीरू से बोलता है, हम लोग भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान थे। हम लोग इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर गुंडे कब्जा कर लेंगे। हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे कि तभी गुंडों ने कब्जा करके हमें लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें लूटने के बाद हमारी जान भी नहीं बख्शी और हमें बेरहमी से मार दिया। उन्होंने किसी का गला काटा तो किसी के पेट में चाकू भोंक दिया। तब से हम लोगों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। हम लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें मुक्ति दिलवा दो। पर वो कैसे हो सकता है? गुंडों ने हमारे शरीर पर हमला किया था, हमें मुक्ति नहीं दी गई, जिस वजह से हमने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमारी आत्मा भटकती है। तुम हमारे मृत शरीर को जला दोगे तो तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो। सोनू और नीरू उनके मृत शरीर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते किचन में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि किचन में काफी लोगों की लाश पड़ी हुई है और किचन में से बहुत ही बदबू आ रही होती है। वहीं किचन के दूसरी तरफ मिट्टी का तेल रखा हुआ था। सोनू उस मिट्टी के तेल को उठाता है और पूरे ढाबे में छिड़क देता है और अपनी बीवी बच्चों को लेकर ढाबे के बाहर आ जाता है। बाहर जाकर वो उस ढाबे में आग लगा देता है और उस ढाबे के साथ साथ वहाँ के सभी भूत और कंकाल सभी जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस तरह सोनू, नीरू और राज तीनों की जान बच जाती है। और सोनू बोलता है, अब हम कभी भी इस गांव में नहीं आएंगे। हम अभी इसी वक्त यहीं से अपने घर की ओर चल रहे हैं। हाँ मम्मी पापा, अब से मैं भी कभी भी गांव आने की जिद नहीं करूँगा। जिसके बाद वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। समय बीतता जाता है पर वो तीनों कभी भी इस हादसे को भुला नहीं पाते और उस दिन के बाद से वो तीनों ना तो कभी अपने गांव जाते हैं और ना ही किसी ढाबे पर।